रिप्रेजेंट दी सेल, यानी कि एक सेल है, इन विच दी फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। एक सेल के अकॉर्डिंग हमें एक सेल की जो रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, वो रिएक्शन क्या है, mg सॉलिड स्टेट में है प्लस Ag2 पॉजिटिव, ये है मेरा 0.0001 मोलर, यानी कि जो ये 1 मोलर है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस है, ठीक है। अब ये एक्वस में है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जो A प्लस में है वो एक्वस में ही होएगा, और इससे मेरे पास बन रहा है Mg2 प्लस, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0.130 मोलर, प्लस में 2 Ag मेरे पास यहां पे सॉलिड स्टेट में बन रहा है, ठीक है। और हमें ई नॉट की वैल्यू भी दी हुई है कि ई नॉट सेल जो है वो मेरा है 3.17 वोल्ट, और ई सेल हमने निकालना है, यही करना है। ई सेल निकालने का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होता है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन में एन लॉग ऑफ, आगे पहले तो ये अकॉर्डिंग टू कैथोड और एनोड में लिखेंगे, पहले तो हम ये इक्वेशन हम कैथोड के लिए लिखेंगे, एनोड के लिए लिखेंगे, अलग अलग से लिखेंगे, ऐसे ही होएगा, पक्का यही होएगा, ठीक है। तो ये हम बाद में लिखेंगे फिर, तो हमें पहले कैथोड का पता लगाना है। फॉर कैथोड कैथोड पे क्या हो रहा है, जा छोड़ो, पहले एनोड पे बताओ क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में जो एनोड है ये सेल की रिएक्शन है, ठीक है, डैनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन है। उस डैनियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो मेरे पास एनोड है उस पे क्या हो रहा है मुझे ये बताओ। रिएक्शन तुम्हारे सामने है, राइट, तुम्हें बताना है कि एनोड एनोड पे क्या हो रहा है। वो तो मैंने भी पता है जी, mg हाँ, आगे है, नहीं नहीं, मुझे कैथोड की रिएक्शन बतानी है, नॉनेस्ट की वैल्यू तो मैं बताऊंगा, तुम मुझे रिएक्शन बताओ, मैं तुम्हें वैल्यू दूंगा। mg के बाद क्या है, प्रोडक्ट वाला एरो, mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो रही है मेरी कैथोड पे, कल ही मैं बता के हटा हूं कैथोड सॉरी एनोड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन निकले, तो mg जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, मतलब अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जे लॉस कर रहा है, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे, और कैथोड में फिर क्या, अब इसकी जो है वो हम लिखेंगे नॉर्नेस्ट इक्वेशन पहले एनोड के लिए, ठीक है। तो E mg2 प्लस और mg इज इक्वल टू E नॉट mg2 प्लस mg माइनस 0.059 अपॉन में 1 या 2, 2,
log of concentration of Mg2 plus in aqueous medium अपॉन में Mg एट सॉलिड, ये आ गई। ठीक है, अब मेरे बात कैथोड की करते हैं। फॉर कैथोड जो है मेरे पास वो तो पता चल ही गया कि 2Ag प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट होएगा Ag 2Ag में, सॉलिड स्टेट, यही है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मैं सॉल्व कर लो इसको। कैसे करोगे? नॉर्मल इक्वेशन EmAg प्लस एंड Ag इज इक्वल टू E नॉट Ag प्लस और Ag माइनस 0.059 अपॉन में 2 log of concentration of Ag plus in aqueous medium डिवाइड में concentration of Ag at a solid medium। डन, सही है, सही है जी, पक्का? गधो पढ़ लिया करो, स्केयर कहां खा गए? स्केयर क्यों आया? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है इसकी? 2 है। अगले चैप्टर में मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन ही पढ़नी है हमने, ठीक है, काइनेटिक्स में। तो ये यहाँ पे 2 है, मैंने यहाँ पे ले लिए बस, सिंपल। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं यहाँ पे 3 लेता, यहाँ पे 4 होता तो मैं यहाँ पे 4 लेता, सिंपल है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ई सेल होता है मेरा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट? यही होता है, पक्का यही होता है। यही होता है। ठीक है, तो अब देखो फिर मेरे पास क्या है, ई सेल इज इक्वल टू, बेसिकली एनसीईआरटी में सारा नहीं है, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर रखी है। अभी हमने सारा कर लिया, मतलब हमारा सारा टॉपिक क्या है वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ई सेल है। अब मेरे पास क्या है, ई कैथोड, यानी कि ये वाली इक्वेशन, ई नॉट Ag प्लस Ag माइनस 0.059 अपॉन में 2 log Ag प्लस इन एक्वस मीडियम डिवाइड में Ag प्लस इन सॉलिड स्टेट। तो एक सेकंड यार, सॉलिड स्टेट ऊपर नहीं आती होती क्या, है ना? एक सेकंड खड़ो। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट में होएगा वो ऊपर आएगा। सॉरी, ये मेरी मिस्टेक होगी यहाँ पे। हाँ, ऐसे आएगा क्योंकि ये बंद करना है ना हमने। ठीक है, ये आ गया माइनस में। अब मेरे पास क्या है, एनोड की रिएक्शन, यानी कि ये वाली इक्वेशन सारी। ठीक है, तो ई नॉट इज इक्वल टू माइनस में, सॉरी, ई नॉट Mg2 प्लस Mg माइनस 0.059 अपॉन में 2 log Mg सॉलिड स्टेट डिवाइड में Mg2 प्लस इन एक्वस स्टेट की कंसंट्रेशन। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये साइड होगी ना। अब इसको कर रहा हूं मैं साफ। अब अपना मेन न्यूमेरिकल शुरू होएगा यहां से। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो मेरे पास ई नॉट Ag और ई नॉट Mg2 प्लस जो है
जब इनको मैं माइनस करूंगा तो ये दोनों क्या है, किसके इक्वल जाएंगे, ई नॉट सेल के इक्वल। ठीक है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, ये कॉमन चीजें हैं दोनों। ठीक है, तो 0.059 डिवाइड में 2 इंटू में लॉग। अब लॉग की प्रॉपर्टी हमें क्या होती है कि जब भी मेरे पास कोई टर्म, अब क्या है, ये लॉग है, अब मेरे पास जो इनके अंदर क्या है, एजी सॉलिड स्टेट की स्क्वायर डिवाइड एजी एक्वा, एजी प्लस इन एक्वा स्टेट की स्क्वायर माइनस में, हो गए है, हो गया। हाँ, अब देखो कि जो मेरे पास अब एजी माइनस में है वो जाएगी माइनस किसके, एमजी सॉलिड स्टेट डिवाइड में Mg2 प्लस इन एक्वा स्टेट। अब इस जगह पे क्या होता है कि जो तुम्हारे पास एलिमेंट मेटल सॉलिड स्टेट में होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो होती है 1। तो मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ Ag स्क्वायर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Mg इज इक्वल टू 1, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 3.17 वोल्ट माइनस में 0.059 डिवाइड में 2। ठीक है, लॉग ऑफ मेरे पास 1 बाई एजी प्लस इन एक्वस मीडियम का स्क्वायर माइनस में 1 बाई Mg2 प्लस इन एक्वस मीडियम का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आएगा बेसिकली। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, नहीं है। अब हमें पता है कि जो लॉगरिथम है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि लॉग एक्स बाय वाई इज इक्वल टू होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, या फिर ये इक्वल होता है लॉग एक्स माइनस वाई की। ठीक है, तो लॉग एक्स माइनस वाई की जगह हमें कुछ ये लिखना है, और एक्स तुम्हारे पास क्या है ये, और वाई क्या है ये, मतलब ये पूरी टर्म तुम्हारे पास एक्स है, ये पूरी टर्म तुम्हारे पास वाई है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.17 वोल्ट माइनस में 0.059 डिवाइड टू लॉग 1 बाई एजी प्लस एक्वस का स्क्वायर डिवाइड 1 बाई Mg2 प्लस एक्वस का एक्वस कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर है। अब इसको अगर सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो Mg ऊपर चला जाएगा और Ag नीचे आ जाएगा। सिंपली ये तो हमने 10th में बहुत किया है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3.17 वोल्ट माइनस में 0.059 डिवाइड में 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस इन एक्वा स्टेट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एक्वा स्टेट का स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? सिंपली अब इन्हें वैल्यू पुट करनी है कि 3.17 वोल्ट माइनस में 0.059 डिवाइड में 2 लॉग Mg2 प्लस की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, कितनी है 0.13 मोलर। Ag2 प्लस की वैल्यू मेरे पास है कितनी है 0.0001 मोलर का स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बस फिर सॉल्व कर लो, सॉल्व तो कर ही लोगे।
हम्म, पहले तो मैं करता हूं स्क्वायर, राइट। 1.001 का स्क्वायर होता है बड़ा बड़ा आ जाएगा ये तो। ठीक है। हाँ 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 हाँ, देख सकते हो, कोई चक्कर नहीं। हाँ हाँ, देखने से बढ़िया लगू। तो इसका मेरे पास आ जाएगा, जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13 इंटू में 10⁶, ठीक है। अब इसकी लॉग वैल्यू निकाल लो, मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन है। अब मेरे पास ये आया, ठीक है। इसकी लॉग वैल्यू निकालूंगा तो लॉग 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 ये रहा लॉग 10, 7.11 आएगी। बट ये 7.11, तो ये आ गई मेरे पास 3.17 वोल्ट, माइनस में 0.059 डिवाइड में 2 इंटू में 7.114। ठीक है। अब तुम्हें क्या पता, अब तुम कहोगे सर ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे या ये वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। ये वैल्यू तुम्हें दी हुई है, ठीक है। लॉगरिथम की वैल्यू अगर ऐसा कोई सम आता है तो तुम्हारे पास ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है। तो देख के घबराना नहीं कि ये वैल्यू हम कहां से निकालेंगे। क्लियर है यहां तक? बस सब तो डिवाइड कर दो इसे। डिवाइड में 2 इज इक्वल टू, ये आया मेरे पास 3.17 वोल्ट, माइनस में 0.059 डिवाइड में, सॉरी, इनटू में 3.557। ये साइड होगी ना, होगी क्या? अब है मेरे पास कितना, 3.17 ई सेल की जो वैल्यू है, माइनस में 0.059 इंटू में 3.557 इंटू में 0.059 इज इक्वल टू, तो ये 3.17 वोल्ट माइनस में 0.20 या 21 आ गया। ठीक है। अब माइनस कर दो, ये भी वोल्ट है ये भी वोल्ट है, तो कितना आ गया मेरे पास 6 और 9.2 वोल्ट ई सेल की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट है? अच्छी है, बढ़िया बात है। हो गए, समझ आ गया कैसे करना है? तो तुम्हें बेसिकली इसमें एक ही फॉर्मूला यूज करना था, वो था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.059 डिवाइड में 2 लॉग ऑफ mg2 प्लस
इन एक्वा स्टेट डिवाइड में एजी प्लस इन एक्वा स्टेट का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले में तुमने वैल्यू पुट करने थे तो हमारा सारा वो हो जाएगा। मैंने डिटेल में तुम्हें इसलिए समझाया कि तुम्हारा टॉपिक भी क्या हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब मैं एक चीज और समझाता हूं, वो है मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। ठीक है, फिर देखेंगे तुम्हें कितना समझ आया। उतार लो पहले, मैं इतने में पानी पिया। आराम से उतार ली करो, आराम से, कोई जल्दी नहीं अपने। हो गया। इसमें न्यूमेरिकल क्यों जरूरी है ना, क्योंकि जिस टाइप के पेपर आ रहे हैं तो माहौल नहीं ठीक थोड़ा। ठीक है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे अब, क्यों हम जल्दी जल्दी, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत है। ठीक है, अभी अपने पास टाइम बहुत है। अगर हम अभी भी भाग गए ना जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट करते गए सारे सारे, न्यूमेरिकल हमने किए नहीं, या न्यूमेरिकल हमने उठाए कब, जब पेपर में 1-2 महीने रह गए। ठीक है, तो फिर थोड़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब साथ के साथ न्यूमेरिकल करते जाएंगे तो अपने न्यूमेरिकल में भी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, कर दूं बात, क्योंकि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट नहीं बनते, तुम्हारे न्यूमेरिकल जरूर बन सकते हैं। फिजिक्स के क्या है ना, हमारे पास फिजिक्स के तो कॉन्सेप्ट बड़े हैं, क्योंकि उनकी तो डेरिवेशन है 2-2 पेजों की, तो वो तो सीधे डेरिवेशन भी आ सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं। और उसमें न्यूमेरिकल आए तो वो रेयर चांस है, वैसे आते हैं, ये नहीं कि ना आए, बट अपने हरियाणा बोर्ड में आए उसकी इतनी वो प्रोबेबिलिटी नहीं। सीबीएसई में न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, बट अपने ज्यादातर डेरिवेशन डायरेक्टली ड्राइव करनी आती है, क्योंकि इतना ज्यादा वो स्ट्रेस नहीं डालते। ठीक है, केमिस्ट्री में तो अब बचा ही नहीं ना कुछ, क्या बचा है, अब क्या डाल सकते हैं, डेरिवेशन कुछ है ही नहीं। 5 नंबर में तो न्यूमेरिकल ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस उन्होंने कट कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट से तो ओनली न्यूमेरिकल ही बनता है, वही आएंगे फिर। इलेक्ट्रो का न्यूमेरिकल वैसे भी आसान होते हैं, मतलब कि कंफ्यूजन सी नहीं होती है, एक ही इक्वेशन है, नॉन नेस्ट इक्वेशन, उसी के बेस पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो ही जाते हैं। इलेक्ट्रो हो गया, थर्मो हो गया, दोनों के न्यूमेरिकल आसान। काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल थोड़े ये भड़े होंगे। हाँ, अब है मेरे पास कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है कि कॉपर है, प्लस में एजी प्लस 2Ag प्लस इन एक्वा स्टेट चेंज हो रहा है Cu2 प्लस प्लस में 2Ag ए है। ठीक है, और इसमें ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है ओनली, ई नॉट सेल इज इक्वल टू है 0.46 वोल्ट, और हमने क्या है केसी निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भूल गए, रिवाइज किया करो साथ के साथ। शर्म तो नहीं आती, पता का तो नहीं गा।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कि जब तुम्हारे पास जो ई सेल है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसा पॉइंट जब मेरे पास सर्किट में या मेरी जो रिएक्शन हो रही है उसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, या फिर क्या है दोनों में चार्ज स्टेबल हो जाए और चार्ज फ्लो ना करे। ऐसी स्टेट जब दोनों ही मेरे इलेक्ट्रोड्स जो हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स के साइड जो चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट हो जाए, मतलब चार्ज क्या है दोनों साइड सेम है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जब मेरा करंट फ्लो ना करे, जब मेरा चार्ज फ्लो ना करे, वो पॉइंट को मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहूंगा। और उस पॉइंट पे मेरे पास क्या है, ई सेल की जो वैल्यू है वो जीरो होती है। ठीक है, क्लियर है। हमने कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे? ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस में 0.059। इस केस में हम 2 लेंगे एन की वैल्यू, लॉग क्या होएगा आगे, लॉग के आगे केसी तो हूं मैंने पता है, केसी तो हम लर्नेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूं, लॉग के आगे क्या। अभी तो मैंने लिखी थी एमजी वाली लास्ट में रेक्चर यार, उसके अकॉर्डिंगली कह दो, बता दो। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu 2 प्लस इन एक्वा स्टेट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन एक्वा स्टेट का स्क्वायर, सिंपल राइट। अब इस सारी चीज को हमने कहते हैं कि ये मेरा है किसके इक्वल, केसी के इक्वल। ठीक है, और जो ई सेल है वो मेरा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो ये क्या है, जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.059 डिवाइड में 2 लॉग केसी आ गया। कोई डाउट यहां तक नहीं है, पक्का। अब देखो इसको इधर ले आए, इधर प्लस का इधर आके, तो माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइड में 2 लॉग केसी आ गया। ठीक है, क्लियर है, माइनस से माइनस कट गया। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड में 2 लॉग केसी। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास है, कहां है, ये रही। ठीक है, तो 0.46 वोल्ट इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट अपॉन में 2 लॉग केसी। सही है। तो लॉग केसी की वैल्यू निकाल लो, लॉग केसी इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू इधर चली जाएगी, जो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, जो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। तो ये बनेगा 0.46 वोल्ट इंटू में 2 डिवाइड में 0.059 वोल्ट। वोल्ट से मेरा वोल्ट कट जाएगा, वोल्ट एक यूनिट है। ठीक है, तो वोल्ट से मेरी वोल्ट कट गई, मेरे पास क्या बता, अब 0.46 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो कितना आएगा, 0.46 मल्टीप्लाई बाई 2, अरे 46 मल्टीप्लाई कर लो 2 नाल, 46 इंटू 2, 6 इंटू 6 2 एंड 145 कितना हुआ, 0.9
टू, 0.92 डिवाइड में 0.059 करो डिवाइड इसको। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 15.9, सॉरी 15.7। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो लॉग केसी है उसकी वैल्यू आ गई 15.7। तो केसी की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे? आ गया मैथ नहीं पीछा छड़ देगा ना सर। तुम्हारे पास इसके अलावा फिजिक्स की कोई बुक है? नहीं है? मेरे पास आज तो मेरे नोट्स ही हैं। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक सेकंड। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू यार लॉग एक्स इज इक्वल टू किसके हो सकता है? तुम्हारे पास एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक है? नहीं, नहीं है यार। लॉग नेचुरल तो मुझे पता है कि ई एक्स के इक्वल होता है, बट ये लॉग एक्स इक्वल किसके होएगा? नोट्स है, एज कुछ नहीं होना। एक सेकंड रुको तुम।
+1 ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। चलो एक बार तुम यहीं तक लिखो इसे कि log KC इज इक्वल टू तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, +1 की बुक से देख के बताऊंगा तुम्हें। ये लॉग को सॉल्व करने का ना उसमें होता है मेथड, क्योंकि जो लॉग नेचुरल होता है वो तो मुझे पता है कि लॉग नेचुरल इज इक्वल टू होता है EX, ये तो मुझे पता है। अगर हम इसको उसकी टर्म में लिखें तो मुझे क्या है, इस लॉग को नेचुरल बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 0.26 से। इसमें टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन दिया नहीं हुआ, राइट। एक सेकंड करो, इसको हम ना थोड़ा सा और तरीके से करते हैं। एक मिनट रुको। वैसे ये भी सही है, यहां से डायरेक्ट अगर वैल्यू तुमने लिखनी है तो log KC की वैल्यू उन्होंने निकाल रखी है, वो है 3.96 × 10⁻15। ठीक है, ये वैल्यू निकलेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा एक और तरीके से देखें ना तो उससे हम इसकी वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। तो उस तरीके से देखते हैं। ये भी सही है, ये ना ऐसे ना हो कि ये गलत है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं नॉनेस्ट क्वेश्चन को थोड़ा बैक साइड लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो हमें पता है कि ये मेरे पास 0 तक में आया था ना, कि E नॉट सेल इज इक्वल टू था मेरे, वो था 0.5 के अराउंड कुछ। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, मैं शुरू से लिखता हूं जरूर, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस में RT अपॉन में NF लॉग नेचुरल, और जो मेरे पास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल है मेरा किसके, Kc के। तो ये 0 और ये है मेरे पास 0.46 वोल्ट, माइनस में R की वैल्यू होती है 8.314। ठीक है, और ये होती है कौन से टेम्परेचर पे, 298 यानी कि रूम टेम्परेचर पे, डिवाइड में 2 इंटू में F की वैल्यू होती है 96500, लॉग नेचुरल का लॉग नेचुरल Kc। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, ये प्लस का है, इधर आगे माइनस 0.46 इज इक्वल टू माइनस, इससे सारे को सॉल्व करें। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 14 इंटू में 298 इज इक्वल टू 2477, 2477.57 डिवाइड में 2 इंटू में 96500 लॉग नेचुरल Kc। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये मेरे पास आया 12, माइनस से माइनस कटा, 0.46 इज इक्वल टू 12 38.7 या 0.8 96500 लॉग नेचुरल Kc। ठीक है, तो अब डिवाइड करते हैं इसे 96500 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.46 इज इक्वल टू 0.013 वोल्ट, ये है वोल्ट ही ये है, इंटू में लॉग Kc। ठीक है, निकालते हैं अब इसे, तो ये इधर जाएगा, तो लॉग नेचुरल Kc इज इक्वल टू 0.013 नहीं
0.464 डिवाइड में 0.013 वोल्ट, बस डिवाइड करो इसे, आंसर आएगा वैसे। तो ये लॉग नेचुरल के सी इज इक्वल टू आ गया 35.38। ठीक है, क्या हो गया? तो लॉग नेचुरल के सी इज इक्वल टू होता है मेरे पास ई के सी। ठीक है, क्लियर है? ई को कैसे सॉल्व करेंगे अब? ई एक्स इज इक्वल टू, चलो ठीक है, इसकी जगह मैं ई एक्स इज इक्वल टू आ गया 35.38। ई एक्स को सॉल्व करने का मेथड है मेरे पास। ये जाएगा तो लॉग के अकॉर्डिंग ही यार, ये भी लॉग 35 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, 1.54। इसको हम डिवाइड करें 35.38 डिवाइड में 2.303, 15.36 यानी कि 15.7। ठीक है, ठीक है। तो अब ये कौन होगा? 2.303 लॉग के सी इज इक्वल टू 35.38, यानी कि वहीं आ गए हम। लॉग के सी इज इक्वल टू 35.38 डिवाइड में 2.303। अब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वही 15 पॉइंट कुछ आएगा, 15.7। ठीक है, अब क्या करना है कि जो लॉग के सी इज इक्वल टू आया 15.7, दोनों साइड लॉग लॉग को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दोनों साइड जैसे लॉग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर हो जाएगा लॉग स्क्वायर के सी इज इक्वल टू लॉग 15.7। ठीक है, अब मेरे पास जो ये इसको सॉल्व करने का ये हम आगे ले आते हैं। जब लॉग को सॉल्व करते हैं तो ये 2 लॉग के सी इज इक्वल टू लॉग
15.7। ठीक है, अब लॉग को लॉग के नीचे ले जाओ। लास्ट न्यूमेरिकल है गेस एनर्जी का। क्या होती है गेस एनर्जी? फॉर्मूला क्या होता है गेस एनर्जी का? हाँ, पेज फॉर्म गए हमने दूसरी रात तक करते नहीं होंगे ना, कर दूंगा। तो गैस एनर्जी का फॉर्मूला, पहले क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल, कि जो मेरे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डैनियल सेल के लिए वो है 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गैस एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन है मेरे पास जिंक प्लस में कॉपर 2 प्लस बन रहा है जिंक 2 प्लस प्लस में Cu में कन्वर्ट। ये रिएक्शन है, इसके लिए मुझे क्या है गैस एनर्जी निकालनी है। वो क्या है? डेल आर जी मैंने निकाला।
और मेरे पास क्या है, डैनियल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यानी कि ई नॉट सेल दिया हुआ है, वो है मेरे पास 1.1। ठीक है, और हमें पता है कि जो डेल आर जी होती है वो इक्वल होती है एन एफ आगे ई नॉट सेल। ठीक है, और सिंपल वैल्यू पुट करनी होता है, डेल आर जी इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी आएगी, बुक बंद करें बिना अंदर देख ही लेगी हम तक। नाइन 6500 इंटू में 1.1। ठीक है, फिर मैं ट्रांसफर करूँगा। ठीक है, इन्होंने लिखी है सानू दस की है न्यूमेरिकल वैल्यू तुम अप्रोक्सीमेट करोगे ना सॉल्व, जो 96,000 रखो जो न्यूमेरिकल गलत करते हैं मैं बैठा 96,500 इंटू में 2 इंटू में 1.1 इज इक्वल टू आया मेरा कितना, मेरा कुछ हो रही है। इन्होंने गड़बड़ कर रखी है भाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी 2 इंटू में 96,500 इंटू में 1.1 इज इक्वल टू 212,300। ठीक है, जूल पर मोल, जूल मोल इनवर्स। ठीक है, इसके बाद इसे कन्वर्ट करेंगे अगर किलो जूल में तो कितना आएगा, जूल से किलो जूल बनाएंगे तो बोलो ये डिवाइड कर दो ना 1000 ना सीधा सिंपल। ठीक है, 3 पॉइंट के बाद समझ जाएंगी 12.3 ले लो किलो जूल पर मोल। एनसीईआरटी गड़बड़ की है पता लगी। ठीक है, माइनस होता ना फार्मूले देखते तो माइनस क्या हो गया, गैस एनर्जी की नेगेटिव होगी इस रिएक्शन में। क्लियर है, अगले चरण न्यूमेरिकल में कुछ करो मुझे मैं ये आपको नाम बता देगा।
हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की है हमने। करी है, मुझे पता है दोनों की है। हाफ सेल नहीं करे अपन। फिर ठीक है ना, करिए थोड़ी ज़्यादा आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं तुम्हारे से, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, उसके लिए तुमने क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। सिर्फ हमें दी हुई है एक की, वो है पीएच। पीएच दे रखा है मुझे 10 और इसका तुमने निकालना है पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली हमने निकालना है। हमारे पास क्या है, पीएच जो है वो दिया हुआ है। अब इसका मैं जो फार्मूला लिखाऊंगा वो फार्मूला हमने किया नहीं, ठीक है। तो पहले तो तुम अच्छी सी जगह पे वो फार्मूला लिखोगे, ठीक है, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो कोई भी इलेक्ट्रोड का जब हम बेसिकली हाइड्रोजन टाइप इलेक्ट्रोड आ जाए, जब हमें ओनली पीएच किया हो, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो होता है EH पॉजिटिव, या फिर इसको PD भी कह देते हैं, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड भी कह देते हैं, ठीक है। H2PD भी लिखा हो सकता है, H2PD। ये बेसिकली जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू होएगा तुम्हारा 0.059 इनटू में पीएच। हाँ 59 ले लो, कोई नहीं, इनटू में पीएच, ठीक है। ये तुम्हारा चलो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा सिंपली। हमारे पास है कैलकुलेट दी पोटेंशियल ऑफ दी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। पोटेंशियल निकालना है, मतलब ई निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। पीएच हमें दिया है, तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू H पॉजिटिव ले लो तो ओनली 0.059 इनटू में पीएच है वो है 10। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.59 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा चाहिए ना चाहिए तो कंफर्म कर देते हैं। 0.059 इनटू में 10 इज इक्वल टू 0.59। तो हमारे पास E प्लस H2PD मेरे पास क्या आ गया, 0.59 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। अब ऐसे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में जो टॉपिक है ही नहीं, ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। ये इट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ नॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद दो न्यूमेरिकल है वो करो ट्राई।